क्लास 9th मैथ्स प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट ए जीरो, q कभी जीरो नहीं होता। देखते हैं हम इसका हल। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, इसे हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं 0/1 बराबर 0/2 इक्वल टू 0/3 आदि। क्योंकि पूर्णांक q का मान शून्य नहीं है तो नीचे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि q शून्य नहीं है, जबकि शून्य p है तो p जीरो हो सकता है, इसलिए हम शून्य को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। हल, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अर्थात हमारे पास n का मान 6 हो गया। अब हमारा सूत्र है n+1, n की जगह 6 रखा, 6 + 1 बराबर 7। अब जो उसने संख्याएं दी है हमको 3 और 4, उसमें 7 का गुणा भी करते हैं और 7 से भाग भी देते हैं। तो 7 का गुणा और भाग करने पर पहली संख्या 3 गुणित 7/7, 7 × 21/7। दूसरी संख्या 4 गुणित 7/7, 7 × 28/7। अब 21 और 28 के बीच की संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब यह 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अर्थात n का मान 5 हो गया। सूत्र है हमारे पास n+1 यानी 5 + 1 यानी 6। अब दी गई दोनों संख्या में 6 का गुणा और भाग करते हैं। पहली संख्या 3/5 गुणित 6/6, तो 6 × 18 और 5 × 30। 4/5 गुणित 6/6, 6 × 24/30। अब 18 और 24 के बीच की संख्या हो गई 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24/30। ये हमारी पांचों परिमेय संख्या बीच की हो गई, यही उत्तर है। अब कुछ परिभाषाएं देखते हैं। पहले हमने 5 परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, अब छठी परिभाषा हम देखते हैं, अपरिमेय संख्या। संख्या एस को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक है और q कभी भी नहीं होता है जीरो। मतलब ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण, √2, √3, पाई, 0.10, 110, 1110 ... अगली परिभाषा देखते हैं, शांत दशमलव। 7/8 या 1/2। उदाहरण में यह देखा है कि इसे हल करने पर कुल चरणों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। जैसे 7/8 बराबर 0.875 व 1/2 = 0.5। मतलब ऐसी संख्याएं जब हम भाग करते हैं और भाग करते करते आखिरी में हमारे पास शेषफल शून्य आ जाता है और संख्या आना बंद हो जाती है, ऐसी संख्याएं शांत दशमलव कहलाती है। जैसे उदाहरण में 7/8 और 1/2। ऐसी संख्याओं को जिसमें शेषफल शून्य हो जाता है हम शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 1/3 या 1/7। उदाहरण में यह देखें कि इसे हल करने पर शेषफल कभी शून्य नहीं आता तथा अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसे ही हम अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे उदाहरण 1/3 को हल करने पे हमें 0.333 मिलता ही जाता है, कभी शून्य आता ही नहीं है और 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हम 3 के ऊपर बाल लगा के भी व्यक्त करते हैं। 1/7 को भी हम जब हल करते हैं तो हमारे पास 0.142857, 142857 इस प्रकार आता ही जाता है, जीरो का आखिरी में शेषफल जीरो बचते ही नहीं है, इसलिए यह भी अशांत दशमलव है। इसको भी हम जो संख्या बार बार रिपीट हुई बार से व्यक्त करते हैं। अंकों के ऊपर लगाया गया बार या दंड अंकों के उस हिस्से को प्रकट करता है जिनकी पुनरावृत्ति होती है। कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। a + b का होल स्क्वायर, जो आपने पुरानी पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। पहला सूत्र a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। a² - b², तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब घातांकों के सूत्र जब आधार समान होते हैं और घातांकों का गुणा होता है तो वो जुड़ जाती हैं, और जब भाग होता है तो वो घट जाती हैं। और किसी भी घात की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। नमस्कार, धन्यवाद।